मोटिवेशन तो घर परिवार से ही मिला सर। मेरे पापा भी दिल्ली पुलिस में ही हैं और जो सिस्टर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट HUPNL है सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसमें जेई हैं सर गुड़गांव। कहते हैं कि एक बार तैयारी करो और ऐसे तैयारी करो कि लगातार आपको जो है सिलेक्शंस मिलते चले जाए। सर CGL 21 में सिलेक्शन हुआ था, 22 में सिलेक्शन हुआ था सर, CPO में दिल्ली पुलिस में हुआ था सर, MTS में हुआ था और सर CHSL में 2 बार सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली पुलिस में हुआ है सर, AWO TPO में और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सर। मेरी मदर है, पूरी इंग्लिश तो मेरा उन्हीं ने प्रिपेयर कराया है। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और CPO की सिलेक्शन की श्रृंखला में 2 और सफल कैंडिडेट हमारे साथ आए हैं। एक है यतिन यादव, ये बच्चा पहले भी आ चुका है और इनकी रैंक है इस बार 46। और हमारे साथ है यहाँ पे अजीत सिंह, जो ऑलरेडी SSC के थ्रू सिलेक्टेड है और इस बार इन्होंने रैंक 26 लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे वो हैं जो ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं सिलेक्टेड थे। इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, आपने इंटरव्यू देखा होगा, पिछली बार ये बच्चे आया था और ये ऑलरेडी वर्किंग है। यानी टॉप रैंकर्स की जहां तक मैं बात करूं, फ्रेशर कैंडिडेट तो उतने नहीं है, ज्यादातर कैंडिडेट वो हैं जो पहले कहीं ना कहीं तैयारी कर चुके थे और कुछ समय से वो तैयारी अब लगातार कर भी रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यतिन, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप ये बता दीजिए, अजीत मैं आपका स्वागत करता हूं। आप ये बताइए कि आपके सिलेक्शन जर्नी में कैरियर का क्या योगदान रहा है? छोटे से उसमें बताइए, माइक हाथ में रखिए आप। सर करियर व्हील ने सर मेरी बहुत हेल्प की है। और साहब तो पुलिस में हो गया भाई। सर करियर व्हील ने मेरी सर प्रिपरेशन में बहुत मदद की है सर। मैं राकेश यादव सर से भी पढ़ा हूँ, उधर से सर मैंने अपना सारा बेसिक कंप्लीट किया है और सर वही एंड तक मेरे साथ रहा है, जिससे मेरा सिलेक्शन होने में काफ़ी मदद हुई सर। अच्छा, पहले किस चीज़ में वर्किंग थे? सर पहले तो सर मैं अभी तो इनकम टैक्स में वर्किंग हूँ, ऑडिटर में सर मेरा 22 में सिलेक्शन हुआ था, मैंने सर ज्वाइन नहीं किया और भी सर काफ़ी जगह सिलेक्शन हुआ, ज्वाइन नहीं किया था तो पहली बार। अच्छा, कहाँ सिलेक्शन है, एक दो बता दो। सर CGL 21 में सिलेक्शन हुआ था, 22 में सिलेक्शन हुआ था सर, CPO में दिल्ली पुलिस में हुआ था सर, MTS में हुआ था और सर CHSL में 2 बार सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली पुलिस में हुआ है सर, AWO TPO में और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सर। अच्छा, मेहनत से हुआ, कोई सेटिंग तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चों की एक रैंक नहीं आती, इस भाई ने इतने सारे एग्जाम बैक टू बैक सेलेक्ट किए और ये इनकी मेहनत को दर्शाता है। जी सर। कहते हैं कि एक बार तैयारी करो और ऐसे तैयारी करो कि लगातार आपको जो है सिलेक्शंस मिलते चले जाए। अच्छा, पुलिस की ही नौकरी क्यों चूज की फिर आपने? सर पुलिस की नौकरी इसलिए चूज की क्योंकि सर हमारे घर में सर पापा भी पुलिस में है, मेरी सर 2 बड़ी बहनें हैं वो भी पुलिस में है सर। अच्छा, 2 बड़ी बहनें कौन सी, हरियाणा में, यूपी पुलिस में? दिल्ली पुलिस में है सर। अच्छा, दिल्ली पुलिस में है। तो सर मैं मोटा मोटी सी सर पूरी फैमिली पुलिस में है, तो सर उधर थोड़ा इंक्लिनेशन है मेरा जाने का, तो सर मैं दिल्ली पुलिस को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। दिल्ली पुलिस को इन्होंने प्रेफर दिया। और तैयारी आपने कब से स्टार्ट की थी? ग्रेजुएशन होते ही कर दी थी या सेकंड ईयर में? सर सेकंड ईयर में स्टार्ट की थी, 2019 के अंदर स्टार्ट की थी सर। और उस समय कोई एग्जाम भी दिया था आपने? सर 2020 में पहला एग्जाम दिया था सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सर, वो क्लियर हो गया था मेरा। अच्छा, वो क्लियर हो गया था। सर। तो कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करिए सर उसमें सर फिजिकल में फेल। अच्छा, फिजिकल में लगता नहीं, फिजिकल में रह गया, वो क्या कारण रहा? तो तब सर मोटा सर CPO में भी मेरा 22 में सर अच्छी रैंक आ रही थी, रैंक आई क्यों, मैं 9 रैंक दिखा रहा था उसमें भी सर मैं ओवर वेट में मेडिकल आउट हो गया। ओवर वेट में मेडिकल। इस बार सर 25 किलो वेट कम गया है तो अभी हो गया। तो फिजिकल फिटनेस भी अपनी जगह है, मेंटली तो आपको फिट होना ही पड़ेगा। जी सर। अब बात करते हैं, हमारे साथ है यतिन। ये बच्चा पिछली बार आया था और इनका क्या मिला था उस समय आपको? सर CRPF मिली थी। CRPF मिली थी, आप माइक हाथ में रखिएगा। CRPF इनको मिली। तो हमने उस टाइम भी कहा था कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको हो सकता है कि और अच्छी रैंक मिलेगी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। और इस बार रैंक आई आपकी सर 46 है। 46। तो ये इतना जो जंप आया रैंक में, कोई विशेष मेहनत की थी या एफर्ट सेम थे? सर एफर्ट्स और जो सोर्स था वो तो सेम ही था, बस उसके मल्टीपल रिविजन्स और मॉक्स। सर मल्टीपल रिवीजन और मॉक लगा? हाँ जी सर, मतलब तो डेली आप मॉक लगा रहे थे? सर मतलब ये था कि मल्टीपल रिविजन्स करते रहो और वीक में 1 मॉक या 2 मॉक, और जब पेपर पास आता है तो नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ जाते हैं, उनके एनालिसिस करो और जहाँ भी वीक पॉइंट मिलता है उसको दोबारा रिवाइज करो। तो यही स्ट्रैटेजी हम भी बताते हैं कि अपने चैप्टर्स जो आपको वीक लग रहे हैं, टॉपिक सब टॉपिक या जहां आपके मार्क्स कट रहे हैं, आप उन पर फोकस करोगे तो आप रैंक में और ऊपर जाएंगे। एक हमारी लर्निंग का ना सीखना एक कर्व होता है, सीखते तो आप यूं है, लेकिन उसके जाके आगे ऊपर रैंक को बढ़ाना, जिसे ZPD बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये दोनों ही बच्चे हैं, ये सीख तो गए थे बहुत अच्छे से, लेकिन रैंक को सुधार कैसे करना था उनके लिए मॉक लगाए। लाइब्रेरी वगैरह जाते थे आप? हाँ जी सर, लाइब्रेरी तो ज्वाइन की हुई थी मैंने। लाइब्रेरी ज्वाइन हाँ की जी, थी? हाँ जी और सर। कितने आवर की अप्रोक्स सीटिंग हो जाती थी? सर 8 से 10 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। 8 से 10 घंटे? हाँ जी सर, इंक्लूडिंग मॉक्स और एनालाइज करने में जितना भी टाइम लगता था फिर सब। जैसे उससे पहले आपका आया था रैंक, तो आपको शायद काफी रैंक बता रहे थे, 1200 के आसपास। हाँ जी। इस बार आप 46 पर आए। उससे पहले भी कोई एग्जाम आपने क्लियर किया? सर उससे पहले CGL दिए थे तो 21 और 22, और 2020 में जो थे उसमें प्री क्लियर हुआ था, और एक CPO का जो था 2022 में जिसमें CRPF मिली थी, और सर मतलब CDS भी दिए थे 2021 और 22 में, उसमें 4 बार सिलेक्शन है, मतलब जो साल में 2 बार होते हैं। FCAT भी सर 2 बार क्लियर करा है। एक असिस्टेंट कमांडेंट का होता है कोस्ट गार्ड में, जो नोएडा सर वहाँ SSB वगैरह होते हैं, तो उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। जो RRB NTPC दिया था सर, उसमें भी मतलब कैटेगरी 5 और 6 में सिलेक्शन हुआ था।
और एक हरियाणा पीसीएस का सर मैं पिछली बार भी आपको बताया था, तो उसमें मेंस दिया था, तो मेंस के आगे नहीं बढ़ पाया। यानी इनका मोटे तौर पे देखा जाए तो जहां मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का रोल रहा है जिस एग्जाम में, तो वो एग्जाम तो आपने इजीली क्रैक कर लिया। हाँ जी सर। और जहां इंटरव्यू रह गया, जहां कोई और सोर्स आ गया, तो वहां पे इनको समस्या हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका टारगेट था और वो लक्ष्य इनको प्राप्त हुआ। आगे भी इनकी तैयारी है, वो कह रहे हैं कि स्टेट पीसीएस के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। हाँ जी सर। अजय जी, ये बताओ भाई, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चा जो है मैं बता दूं बागपत में एक जो है गांव है, वहां से ये बिलोंग करते हैं, और ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं, दोनों ही कैंडिडेट मैं कहूंगा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। और मैं अपने गांव के उन बच्चों को, देहात में जो बच्चे रहते हैं, जो शिकायतें करते हैं अक्सर, जैसे इस बार मैसेज आ रहे हैं कि सर लामड़ी चल रही है, हम तो लामड़ी कर रहे हैं, तो लामड़ी वगैरह खेती भी कभी की या घर में कभी काम में मदद किया, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहा? सर काम में तो सर मदद करते हैं सर घर में सर जानवर वगैरह भी है सर, तो उनके लिए चारा वगैरह भी लाते हैं, और घर वालों को भी सर मदद करते हैं काम में। तो काम के साथ साथ पढ़ाई के लिए समय निकाल सकता है कोई जी भी सर, इंसान? बिल्कुल निकाला जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 100% फ्री करके ही पढ़ाई हो सकती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उससे सर आदमी ओवर कुक हो जाता है, एक ही चीज करते करते, तो थोड़ा चेंज भी जरूरी है सर। चेंज भी जरूरी है, और वो चेंज आप कीजिए, किसी मूवी वगैरह देखने की जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप कितने सारे काम कर सकते हैं, उसी से आपका मनोरंजन भी हो जाता है। पढ़ाई में रहते रहते, मतलब नौकरी में रहते रहते आपने कैसे पढ़ाई की? सर नौकरी में तो सर मैंने अभी ज्वाइन किया है फरवरी में, उससे पहले आपकी तैयारी अच्छी थी? जी सर। जी तो जैसे मान लीजिए फैब में आपकी नौकरी लग गई, जी सर, तब भी आपने थोड़ा फोकस रखा पढ़ाई पे? जी सर मैं नौकरी से आने के बाद भी सर शाम के टाइम लाइब्रेरी जाता हूँ सर। नौकरी से कितने बजे आ जाते थे? सर अभी सर 6 बजे के अप्रोक्स आ जाता हूँ सर मैं। तो फिर सर अपना दोस्तों के साथ खेलना वगैरह थोड़ा, उसके बाद सर अब लाइब्रेरी चला जाता हूँ सर शाम के टाइम, तो थोड़ा टच में हूँ सर अभी भी। तो बेसिकली क्या है भाई, बहाने बनाने से चीज़ों में सफलता प्राप्त नहीं होती। जो वर्किंग है वो भी मेहनत करके अपनी रैंक में सुधार ला रहे हैं। अभी नौकरी करने के आने के बाद इंसान भी अगर लाइब्रेरी में जा रहा है, तो इसका मतलब वो किसी चीज़ के प्रति लगन से लगा हुआ है। और हम ये कहते हैं कि भगवान किसी की मेहनत को नहीं रखता। अगर आपने 100% मेहनत की है सच्चे दिल से, यहाँ से फील होता है कि हाँ मैंने मेहनत की है, और अगर कोई कमी है वो भी हमारे अंदर हमें पता की कमी कहाँ रहेगी, और अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करते हो सफलता तो जरूर प्राप्त होगी। अब मैं यतिन की तरफ चलूंगा। यतिन भाई, आगे के क्या प्लान्स रहेंगे आपके? आपने बहुत सारे एग्जाम गिनवाए बैक टू बैक, इस भाई ने भी बहुत सारे एग्जाम गिनवाए, सफलता तो लगातार प्राप्त होती चली गई, आगे की क्या प्लानिंग रही? क्या इस जॉब को आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते करते आप स्टेट पीसीएस में जाएंगे, या सीधा ही लक्ष्य कुछ और है आपका? नहीं सर, ये तो जैसे मेरे को सीआरपीएफ मिली थी पिछली बार, तो टारगेट तो दिल्ली पुलिस ही था, तो इसको तो ज्वाइन तो डेफिनेटली करूंगा। पर हाँ, इसके साथ साथ ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसमें टाइम मिल जाता है, मतलब अगर हम पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग है उसके कंपैरिजन में बात करें तो सर प्रिपरेशन मैं ज्वाइनिंग के साथ ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। एसएससी की सर और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि एसएससी से तो मेरे को सिर्फ यही पोस्ट चाहिए थी। बाकी अब स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें सिलेबस भी ओवरलैप है, तो उन दोनों की तैयारी। अजित भाई, फिजिकल का अनुभव बता। जैसे कहा कि 25 किलो ओवरवेट था, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं जो या तो अंडरवेट या ओवरवेट की वजह से सिलेक्शन ही नहीं पा पाते। फिजिकल की तैयारी आपने कैसे की और उस वेट को कैसे कम किया? कैसे टारगेट रखा मुझे वेट कम करना है? फिजिकल की तैयारी मतलब कितना समय दे रहे थे आप फिजिकल में? सर फिजिकल की तैयारी के लिए सर पहले तो सर फिजिकल की तैयारी के लिए सर मेरे दोस्त भी हैं सर साथ में आए, इन्होंने सर काफी योगदान किया मेरा सर डेली साथ। अकेले से तैयारी नहीं हो रही? नहीं सर, अकेले से नहीं हो पा रही सर, डेली साथ में जाते थे, तैयारी करवाते थे सर। और सर वेट के लिए तो सर ये है कि मतलब अच्छी डाइट लेंगे तो सर, और अच्छी मेहनत करेंगे तो सर अपने आप कम हो जाएगा। 25 किलो वेट आपने लॉस किया? जी कितना वेट था उस समय? सर 105 के आसपास। 105 किलो था, ठीक है। तो लगभग आपने 80 किलो के राउंड उसको ले आए। जी सर। और वो जो दौड़ थी वो कितने समय पूरी कर ली आपने? सर दौड़ तो सर 5 मिनट 57 सेकंड के अप्रोक्स में पूरी कर ली थी। और बाकी उसमें कोई मतलब जब तैयारी करके आए थे जी सर, तो उस समय मैं देख रहा था, मैं गया भी था फिजिकल में, तो अगर आपका 100 का ग्रुप दौड़ रहा था शायद? सर हमारा तो 50 का अप्रोक्स था। 50 का ग्रुप था, तो कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे उसमें? सर हमारे तो सर पहले ग्रुप था सर, उसमें सब अच्छे बच्चे थे सर, पहले ग्रुप में थे सर, तो उसमें मैक्सिमम 90% के आसपास सब क्वालिफाई हो गए। दौड़ क्वालिफाई? जी सर। ठीक है। यतिन, तुमने कैसे की भाई फिजिकल की तैयारी? सर फिजिकल जैसे पिछली बार क्लियर हुआ था, तो वो जो तैयारी थी वो कंटिन्यू रखी कि एक टाइम रनिंग करता था। और पिछली बार मेडिकल में सर रीमेडिकल मिला था ओवरवेट की वजह से, तो वो कितना वेट ओवरवेट बता? सर 4 kg ओवरवेट था पिछली बार, लेकिन वो बीच में वेट बढ़ गया था, तो अब के ये था कि रीमेडिकल नहीं लेके आना, खुद ही मतलब पहले ही वेट तोड़ के उसके बाद ही जाना है, वेट कम करके जाना है वहाँ। तो 14 kg वेट सर मैंने तोड़ा था 2 महीने के अंदर, तो क्योंकि मेरा 84 वेट था, और अगर रिलैक्सेशन के बिना देखे तो 71.5 तक मेरा मैक्सिमम वेट वो अलाउ था। तो मैंने फिर 70 kg वेट में लेके आया 2 महीने में। और फिजिकल में तो सर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछली बार सर अब तक रनिंग वगैरह का रूटीन सही था। और मेरा इसमें CISF सर यहाँ नोएडा इसमें फिजिकल था, तो 50 बच्चों के आसपास का बैच था, जिसमें 34 क्वालिफाइड हुए थे रनिंग में। अच्छा, 34 क्वालिफाई? हाँ जी सर, वहाँ क्वालिफाइंग रेट बढ़िया था, क्योंकि वहाँ रोड पे रनिंग करा रहे थे, ट्रैक नहीं था सर।
अच्छा ये बता भाई अजीत, लोकल बच्चे मैथ्स में तेज होते हैं काफ़ी, तो मैथ्स की तैयारी राकेश सर से आपने की, तो मैथ्स की जो सर ने पढ़ाया वो सफिशिएंट था, कुछ एक्स्ट्रा लगाया, मॉक लगाया, कुछ प्रैक्टिस की, या सिर्फ ये उसी कंटेंट से हो गया? सर वो कंटेंट सर काफ़ी है, बेसिक से करेंगे सर, जो पढ़ाते हैं सर बेसिक से पढ़ाते हैं। अगर बेसिक्स सर स्ट्रॉन्ग है तो सर शॉर्ट ट्रिक भी जल्दी सीख जाता है सर। पर मेरा मानना तो यह है कि पहले बेसिक्स अच्छे से सीखने चाहिए, फिर उसके बाद हमें ट्राई करना चाहिए थोड़ा लेवल अप करने का। तो उसमें सर राकेश यादव सर का कंटेंट सर काफ़ी इनफ है सर, इनफ से भी ज़्यादा है, तो उससे सर पूरा हो जाता है। चलो यतिन भाई, रीजनिंग के बारे में बताओ, कैसी तैयारी की? सर रीजनिंग का जब आपका बैच खरीदा था तो जो भी आपने पढ़ाया है पहले उसके तो एक प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने। अच्छा नोट्स होंगे आपके हाँ पास? जी सर, हाँ जी सर। उसमें ऐसा था कि रिवीजन के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें या ट्रिक्स थी जो काफ़ी बार भूल रहा था या जो क्लिक नहीं कर रही थी माइंड में, या जो भी वीक पॉइंट्स जो मेरे को लग रहे थे अपने की, जो मतलब लास्ट मिनट रिवाइज करने जरूरी है, उनके मैंने कुछ अलग से नोट्स बना लिए। तो ये था कि ये वो एज ए रिवीजन का मतलब ऐसा हो जाता था कि जैसे कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो मेरे को पूरा वो जो कंटेंट है वो आपके पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जो मैंने निकाले थे वो लास्ट मिनट में वही रिवाइज करे थे। तो ऐसे टाइम बचाया था। और मैथ्स में ये था कि जो भी राकेश सर के नोट्स थे वो सब मैंने अच्छे से उनके नोट्स बनाए और उन्हीं के मल्टीपल रिविजन्स करे। मतलब सोर्स सिर्फ एक ही था, बस उसका मल्टीपल रिविजन्स थे। जीएस का तो मतलब पहले ही कवर्ड ही था, एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ रखी थी, तो बस वहीं से हो गया। बाकी एसएससी और यूपीएससी के सर जीएस में डिफरेंस तो है ही काफ़ी। हाँ जी सर, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं, वहाँ कंसेप्चुअल आता है, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग से नहीं पढ़ा, वही जो था उसी के हिसाब से करें। बस अब 2 मिनट में ये समरी बता दो भाई, नए बच्चे गांव देहात के हैं, तुमसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, मतलब कितना मुश्किल है सिलेक्शन लेना या कितना आसान है सिलेक्शन लेना, और किस तरीके से अपनी वो प्लानिंग करें कि वो भटके ना रास्ते से। क्योंकि आजकल बच्चा क्या होता है, कोचिंग लेने तो जाता है, लाइब्रेरी में वहाँ सर्कल बन जाता है, यार दोस्तों के साथ घूमने लगते हैं, बातें मारते हैं, गप्पे होती हैं। तो कैसे करें भाई? हमारे गाँव का बच्चा है, बिल्कुल नया बच्चा, वो गया कैरविल से, उसने कोर्स लिया, तो सिलेक्शन कैसे होना चाहिए उसका? सर जो कोई भी सर नया बच्चा है सर, मैं उसको यही बोलूँगा, सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंसी से और डेडिकेशन के साथ स्टडी करेंगे तो सर सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसमें सर कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। डेडिकेशन। ये भाई भी रेवाड़ी से हैं, गांव से ही है। कौन सा गांव बच्चे? पालावास गांव से है। तो वहां पे आजकल देख रहे हैं सिलेक्शन रेट गांव देहात में काफी अच्छा निकल रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो वो जो मोटिवेशन मिल रहा है आपको, वो कहाँ से मिला? मोटिवेशन सरकारी नौकरी का आपको अपने घर परिवार से मिला, या कहीं से किसी पड़ोस में सिलेक्शन हुआ, या किसी रिश्तेदारी में सिलेक्शन हुआ था आपका? नहीं सर, वो तो मोटिवेशन तो घर परिवार से ही मिला सर। मेरे पापा भी दिल्ली पुलिस में ही हैं, और जो सिस्टर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट HUPNL है सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसमें जेई हैं सर गुड़गांव। तो उन्हीं लोगों से ही मोटिवेशन मिला सर। दीदी ने भी काफ़ी गाइड करा है, इवन जो मेरी मदर है पूरी इंग्लिश तो मेरा उन्हीं ने प्रिपेयर कराया है शुरू से ही, तो वहीं से सर मोटिवेशन है। मेरे दादाजी थे वो भी सर आर्मी ऑर्डिनेंस कमीशन में सर गजटेड ऑफिसर थे यहाँ दिल्ली कैंट। तो हमारे तो मतलब परिवार में कोई ना कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहा ही है सर, इसीलिए। तो हर जगह क्या है कि दोनों भाइयों के घर में गवर्नमेंट जॉब है सभी, तो वहां से इनको मोटिवेशन भी मिला। हो सकता है कि आप अपने घर में पहले हो जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ रही है, तो मोटिवेशन के लिए आपके चारों तरफ मैं कहता हूं बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, और आपके माता पिता का चेहरा जिन्होंने अपने सहूलियतों के साथ, फैसिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपको कम से कम इस लायक बना दिया कि आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके पास कैरिवल एप्लीकेशन बैच है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना फोन खरीद पाते हैं, ना बैच खरीद पाते हैं, वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि इस फैमिली में, इस तरह की फैमिली में जन्म दिया जिन्होंने आपको इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया। शिकायतें करने से सिलेक्शन नहीं होगा, काम हम भी करते थे, हम भी पढ़ाई लिखाई करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे भाई। जैसे भाई ने बताया, पशुओं का चारा, नहलाना, दूध निकालना, धार निकालना, सारे काम हमें आते हैं, अपने समय में हमने किए। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, और किसी भी फील्ड में अगर आप लगातार मेहनत करते जाएंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आगे इस प्रकार की सक्सेस स्टोरीज हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू जल्द ही अपलोड होगा, और सीपीओ के सिलेक्शंस लगातार हमारे कैरिवल एप्लीकेशन से ही है, और इस प्रकार के इंटरव्यूज और भी हम लाते रहेंगे जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद।